कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय यशोदानंदन व्रजनरंजन जय यशोदानंदन व्रजनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए जय जय श्री राधा माधव जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा मैया की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री श्री निताय गौरचंद्र संध्या आरती की जय, श्री श्री भगवद गीता भागवत महापुराण की जय, हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री शेष प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशधारिणी नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये मोकं करोति वाचां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सवधूतं प्रजासहितकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगणललिता श्रीसखानितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता भागवत महापुराण की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री आराध्य गुरुदेव के चरण अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री यशोक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साधु वैष्णव चरण अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण नमस्कार हरि बोल। जो कि श्रीमद् भगवद गीता एवरीडे यहाँ पे सब हिंदी रहते प्रभु, तो सभी दिन शाम को हिंदी क्लास जो भगवद गीता है वो है, और मॉर्निंग में सुबह से होता है भागवतम क्लास। भागवतम जो कि 8 बजे से 9 बजे तक होता है, और 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा क्लास है। तो श्रीमद् भगवद गीता आइए पहला अध्याय शुरू करें। पहला अध्याय से श्री पहला अध्याय सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय। पहला अध्याय खत्म हो गया, दूसरा अध्याय 8 श्लोक। दूसरा अध्याय 8 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं, मेरे बात में दोहराइए। नहीं प्रपश्यामि ममापो ममापोनुदद नहीं प्रपश्यामि ममापोनुदद इच्छो कमुच्छ साणा इंद्रियाणां
इच्छोकमुच्छ साणामिन्द्रियाणाम् इच्छोकमुच्छ साणामिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्ना मृदं अवाप्य भूमावस पत्ना मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं न। श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद यहाँ पे शब्दार्थ करते हैं। न नहीं, बोलिए न नहीं, ही निश्चय ही, प्रपश्यामि देखता हूँ, मम मेरा, अपनुतात दूर कर सके, यथ जो, शोकम शोक, अच्छणम सुखाने वाला, इंद्रियाणाम इंद्रिया को, अवाप्य प्राप्त करके, भूमो पृथ्वी पर, अस्पतनम शत्रुविहीन, रुद्धम समृद्ध, राज्य सुराणाम देवताओं का, अपि चाहे, च भी, अधिपत्यम सर्वोच्चता। श्री श्री प्रभुपाद जो कि यहाँ पे अनुवाद करते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं देखता, बोलिए मुझे ऐसा कोई साधन नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला, इस शोक को दूर कर सके, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य मैं भी पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सुनिए। हरे कृष्ण नाथ जी आगे और आगे। तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पाया। वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उससे इन उलझनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्यता, उच्च पद पर ये सभी जीवन के समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो है एकमात्र गुरु। गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वो ही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता है, चाहे वो जैसे किसी जाति का हो, वो तो वास्तविक ही गुरु है। कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा विप्रो की बा न्यासी शूद्र के नयो, कि बा विप्रो की बा न्यासी शूद्र के नयो, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय, यही कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय। कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो व निम्न जाति में जन्म शूद्र हो या किसी सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण विज्ञान का दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता को वो यथार्थ प्रामाणिक गुरु से ही हो सकता है। श्रीमद् चैतन्य चरितामृत से मध्य से कहा जाता है,
अतः श्री कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। इसलिए वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्माणि पूर्णो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुः निषाद वैष्णव सपोच गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगम क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो वो गुरु बनने के पात्र नहीं होता। किंतु शुद्ध यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं को, ये संसार समस्या में जो है जन्म जरा व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हुए जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरी हैं, किंतु फिर भी अनेक सांसारिक जीवन की समस्याएं जो को त्यों बनी हुई है। वो विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख है तो भी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्वपूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। जय जय श्री सीताराम गौरचंद्र की जय। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोक की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, ये झटके में समाप्त हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम दिशांति। जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन का निरंतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा ही अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हम कृष्ण की शरण ग्रहण करना होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की, वे उसके समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या 8 नंबर श्लोक से, जो कि सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय से 8 नंबर श्लोक से ही श्री श्री ऐसी भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अर्जुन मन में शोक का छाया खेल जाता है। क्यों? अपने कौरव वंश को देखकर, अपने ज्ञाति कुटुंब बंधु वर्ग को सब देखकर मैं इनको क्यों मारूं, मारना मेरा सही है ना गलत है। तो इसलिए कौरव वंश में जो कि अपने ज्येष्ठ पितामह भीष्म जैसे ही छोटे से बड़े लेकर भी वो उनको पाला पोसा, और गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे गुरु बने तो पूरा विद्या, ब्रह्म ज्ञान का विद्या भी अपने बेटा को नहीं दिया परंतु अर्जुन को दिया है। तो कैसे ही अर्जुन सोचते कि मैं ऐसे ही गुरु को कैसे ही हत्या करेंगे, तो ऐसे ही गुरु को हत्या करके छोड़ दे के वरन भिक्षावृत्ति करना ही मेरा श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए यहाँ पे शोक का छाया खेलने के बाद तो बोलते कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे जनार्दन, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता।
तो मेरे को ये ज्ञान दीजिए, मैं यहां से युद्ध करने के लिए आया है, परंतु मैं किसको मारूं? मेरा मारना का उचित है कि नहीं? जो कि हम क्यों संसार में आया है, ये भी क्वेश्चन है। हमारा क्या कर्म है, हमारा कर्म क्या है, हम क्यों संसार आया है, हम मरने के बाद फिर भी कौन हो, अगले जन्म क्या होगा पता नहीं। तो ये है बुद्धिहीन। क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन पशु भी समान। जो बुद्धि नहीं है वो तो पशुओं की भांति होता है। तो बुद्धि कौन देते हैं? जो मानव श्रेष्ठ जन्म है, बुद्धि बुद्धिमतमस्मि तेजो तेजस्वी नामहम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं बुद्धि का बुद्धि हूं और मैं नरों का राजा हूं, मैं नदियों का गंगा हूं। जो आते हैं और आगे वाला चतुर में आएंगे। तो इसे ही बुद्धि भगवान देते हैं। अब कब देगा? जब भगवान के शरण में हम चले जाए, तो तब तक नहीं देगा। जो माया में खिलता है तो माया उसको कैप्चर करके रखते हैं, तो वो बुद्धि भटक जाता है, सही मार्ग नहीं दिखाता है। पर सही मार्ग किसको दिखाते हैं? भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सही मार्ग दिखाएंगे। मेरे मनमना भवं मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मेरे को चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ और मेरे को सादर प्रणाम करो, नमस्कार करो। भगवान और कुछ नहीं मांगते हैं। और भगवान किसको ज्यादा वो पास में रहते हैं? जो सरल है, जो हमारा मन को हम सरल कर देते हैं। घास तरह कैसे तृणोदपि सुनिचेन तरुर एव सहिष्णुना आमारि वो मान देना कीर्तन्य सदा है। ये चार चीज हमारे पास रहेंगे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चार चीज हमारे पास रहेगा ना, और चार चीज निकाल जाएगा। हम फोर्स नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। तृणोदपि सुनिचेन, तृण मीन्स घास। घास जैसे है वो घास का कोमल स्वभाव, कितने भी आदमी वहां के ऊपर चले जाते हैं परंतु उसका स्वभाव नष्ट नहीं होता। वो कोमल भाव वही कोमल रहते हैं। घास तृणोदपि सुनिचेन तरुरेव सहिष्णुना। तरु मीन्स वृक्ष। वृक्ष कितना भी बाहर में ठंडी गर्मी हवा कितना भी पूरा बारिश खाते हैं परंतु वो भी मीठा फल देते हैं, परंतु मना नहीं करते हैं मीठा फल नहीं देंगे। तो वो कितना भी सहते हैं, जो सहने वाला है वो भगवान उनको मीठा फल देगा। जो सहने वाला नहीं है उसको माया उसको कैप्चर करके उसको डांस कराएगा, नचाएगा। तो इसलिए तो सहना, हमको भगवान हमको सहना शक्ति दिया, परंतु सहना का कैसे ही भगवान के पास जो हम आश्रित हो जाएंगे हमको सहना शक्ति ज्यादा मिल जाएगा। ऐसे तो वृक्ष तरुरेव सहिष्णुना आमनि को माना देना। मेरे को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मैं जन्म हुआ है, सभी को रेस्पेक्ट देना है। रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, सभी को स्नेह आदर और प्रेम और रेस्पेक्ट करना है, यह हमारा काम है। और बोल दिए कि मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कैसे पंडित होना है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनि। वही पंडिता हो सकता है जो समान दृष्टि देखते हैं। हाथी, चांडाल, कुत्ता, मानव, देवता, सभी को समान दृष्टि में देखते हैं, तो वही है पंडित। उनको ही रेस्पेक्ट मिल जाता। नहीं वो दूसरों को कभी रेस्पेक्ट नहीं देखते, क्योंकि वो रेस्पेक्ट के लिए योग्य है कि नहीं वो देखते हैं। एक कौन है? वो है परमात्मा भगवान। हमारा उधर में आत्मा है, एक साइड में आत्मा है, एक साइड में परमात्मा है। हमारे बीच में रहते हैं मन, और मन को चारों तरफ घेर लेते हैं ये पूरा इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पूरा ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय पूरा घेर के रखता है। मन को घेर लेते हैं इंद्रिय, और इंद्रिय के कैप्चर में जो मन रह जाता है तब तक वो आत्मा का कथा नहीं सुनते। इस आत्मा ढूंढता है कि मैं परमात्मा का कथा कब सुनूं, कब संडे आएगा, कब एवरीडे में जाके सुने परमात्मा कथा। आत्मा सुनता है क्योंकि आत्मा का भोजन है परमात्मा का कथा। परंतु मन का भोजन क्या है?
मन का भोजन है, मैं अच्छा अच्छा ड्रेस पहनूंगी, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ये बॉडी को पूरा एंजॉय करेंगे, जैसे मन का भोजन। पर मन को कितना भी तृप्ति करने के लिए चलिए, परंतु तृप्ति नहीं हो सकता। कितना नया ड्रेस आज पहन लिया, पर कॉल पे नहीं नहीं आ रहे, बहुत अच्छा ड्रेस फिर भी आया, हाँ मैं थोड़ा और पहनेंगे। मन को कभी भी शांत नहीं कर सकते। मन को कब शांत कर सकते हैं? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मन जब नमन हो गया तो मन शांत होगा। एक छोटा बच्चा माता पिता के गोदी में जन्म लिया है, पर जो छोटे से हम उनको बोलते हैं कि ये तुम्हारा माता और पिता, ये दोनों को तुम प्रणाम में है तो पूजा उनको प्रणाम करना है, सुबह से शाम से प्रणाम करना 2 बार। तुम्हारे माता पिता है, और माता पिता जैसे ही वेल्डर्स आते हैं, अतिथि आते हैं, वो भी कुछ प्रणाम करना है। ब्राह्मण आते थे, उनको प्रणाम करना है। वो माता पिता उनको सिखाते हैं बच्चों को। तो ये सनातन धर्म का संस्कार दे दिया, तो बच्चा प्रणाम करते 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 वो भी एज बढ़ रहे और प्रणाम भी बढ़ रहा है। बढ़ रहे थे वो प्रणाम को कभी भूले नहीं। ऐसे ही बच्चा जब 60 एज हो जाएगा वो भी प्रणाम करेगा, क्योंकि मेरा दादी मम्मी मेरे को सिखा दिया। ठीक है, जो दादी मम्मी, जो माँ बाप माता पिता को कि बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, तो उनको पहले गर्भ से लेकर माया उसको पकड़ के रखते हैं, और माया उसको नचाते हैं। ऐसे नचाते हैं कि वो कम से कम जब थोड़ा एल्डर्स हो गया, बड़े युवक हो जाते हैं, तो उनका सारा धन, माता पिता का धन को लेके कोई वेश्या नहीं देते हैं। तो उस समय सोचता है कि माता पिता ने क्या संस्कार नहीं दिया। तो इसलिए हम जो भागवत स्पिरिचुअलिटी नॉलेज, द स्पिरिचुअलिटी नॉलेज, जो भगवत गीता एंड भागवतम, ये संस्कार हमको शिक्षा दिया है। रामायण पढ़ना चाहिए। राम का चरित्र का गान से हम क्या शिक्षा मिलता है? हरे कृष्ण। रामायण में राम का चरित्र गान मिलता है। महाभारत पढ़ी, भगवान कृष्ण हमको शिक्षा बहुत देते हैं। और भागवतम के रसामालय मुहुर मुहुर, जो कि भागवतम तो राधा कृष्ण का, कृष्ण और लीला का पूरा अमृत उसमें ही है। तो इसलिए हम क्यों जो शोक करते हैं, अर्जुन ने आज एक श्रीमद् भागवत भगवत गीता से शोक करते हैं, किसके लिए? हमारे परमेश्वर। अर्जुन भी गृहस्थ था, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ था, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भी गृहस्थ थे, शिला प्रभुपाद भी गृहस्थ थे, और हम भी गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ में रहकर भी सुख किधर ढूंढेंगे? सुखी किधर है? सुखी किधर है? तो तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जो राम के चरणों में मोहन लेते हैं, कृष्ण के चरणों में जो मन को पूरा अर्पण करते हैं, तो वो सुखी हो सकता है, और कोई भी सुखी नहीं बनता। 5 मिनट का सुख हम ढूंढते हैं, परंतु 5 साल क्या, 5 जन्म चला जाएगा, पर भगवान का धाम को नहीं वापस नहीं आ सकते। ऐसे तो इसलिए हम सुख जो है, एक यहाँ पे प्रतीक है, जो कि आचार्य ने कहते हैं, धनवान जो गरीब, एक गरीब है, उनको पूछा जाए कि आप सुखी है, वो बोलते मैं सुखी नहीं। जिसका पास धन है वो सुखी है। धनवान बोलते हैं कि मैं सुखी नहीं, राजवारी सुखी है। जो राजा का राजमहल में रहते ना, वो आदमी वो बहुत सुखी है। उनके पास जाके पूछे हैं आप सुखी है? नहीं नहीं मैं सुखी नहीं, महाराज सुखी है। तो महाराज को पूछा जाए आप सुखी है? नहीं, महाराज बोलते नहीं मैं भी सुखी नहीं। तो इंद्र सुखी है। राजा का, सभी राजाओं का श्रेष्ठ इंद्र, तो वो भी सुखी है। तो इंद्र को पूछा जाए, क्योंकि इंद्र हे ब्रह्मदेव, इंद्र आप बोल सके, देवलोक का इंद्र, आप बोलिए आप सुखी है? नहीं नहीं मैं सुखी नहीं, मेरे तो सुखी हो है ब्रह्मा, चतुरानन सुखी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और ब्रह्मा कहे विष्णु के भाई। ब्रह्मा कहते मैं भी सुखी नहीं हूँ, मेरे से ही 1000 ब्रह्मा आ जाए तो मैं जितना दुखी सुखी हूँ, और तो 1000 गुण से ही ज्यादा सुखी है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं,
और भगवान बोलते हैं आप सुखी है? नहीं, मैं भी सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चिंतन करता हूँ सारा जगत को कैसे ही पालन किया जाए। तो कौन सुखी है? ना मेरा नाम जो पुकारता है वही है परम सुखी, ध्रुव प्रहलाद जैसे ही। इसलिए राम चरण सुखदाई भजन, राम के चरण में जो मन दे दिया तो वही परम सुखी। मैं सुखी नहीं हो सकता, भगवान विष्णु ये कहते हैं। तो इसलिए हर घर में ही भगवत गीता भागवतम रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कैसे सुखी हो सकते हैं? ये संसार दावानल, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार दावानल से हम कैसे ही हम बचना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक व्यक्ति एक एक क्वालिफाइड है, हर क्वालिफाइड सभी के पास नॉलेज नहीं है। इंद्र को पूछा जाए आपका सूर्य तेज का गर्मी ये सभी आपको कैलकुलेशन है, और इंद्र बोलते नहीं नहीं मैं ये नहीं होता है, मेरे पास जो है बारिश का के कथा में सुनाएंगे। तो सूर्य देव बोलते हैं बारिश का कथा बोल सकते हैं नहीं। डॉक्टर को बोल, डॉक्टर का ज्ञान मिलेगा परंतु किसान का ज्ञान नहीं मिलेगा, और किसान का पास डॉक्टर का ज्ञान नहीं मिलेगा। हर ज्ञान ऐसे जो जो क्वालिफाइड जो जैसे एजुकेशन पढ़ा लिखा है तो वो ऐसे ही बात कथा कर सकते हैं। तो ये दुनिया में सभी हो सकते हैं परंतु गुरु को हो सकता है, गुरु बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो कि छोटा बच्चा को बच्चा होने से ही शिला प्रभुपाद के एक डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद हम घर में रहकर गुरु बिना से भगवान को मिल सकता है क्या? शिला प्रभुपाद उत्तर देते हैं जो कि आप घर में रहकर कोई किताब लेके मैं आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़िए नो प्रॉब्लम, पर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट वो नहीं मिल सकता, आपका घर में कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जो एजुकेटेड बीए हो, जो भी जो क्लास पढ़ाया तो वो सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? स्कूल कॉलेज हमको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, गुरु देते हैं सर्टिफिकेट, हमको गुरु देते हैं, और गुरु बिना कुछ नहीं आता। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन देख लिया जे कि मेरे को गुरु ही पकड़ना है, गुरु बिना मेरे को तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन सब अस्त्र छोड़कर भगवान कृष्ण के चरण में बैठ गया और चुपचाप हो गया, और सभी अस्त्र को छोड़े, गांडीव धन को छोड़ दिया, चुपचाप हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या नाम गुरु चाहिए, गुरु बिना ज्ञान कौन दे सकता? इसलिए इधर थोड़ा जो हमारा वैष्णव लिखे हैं कि विप्र की वा शूद्र की पुरुष नारी कृष्ण भजने होय सवाई अधिकारी। कि विप्र ब्राह्मण, जय जय श्री निताय गौरचंद्र की जय। किबा विप्र किबा शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, और 4 वर्ण से किबा विप्र ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र नीच जात जो है शूद्र वो भी हो सकता है, कि पुरुष नारी, पुरुष हो कि नारी हो, परंतु कृष्ण भजने होय सवाई अधिकार, कृष्ण का भजन सभी ले सकते हैं और सभी का अधिकार है। भगवान कृष्ण का नाम करने के लिए भक्त सभी हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन सभी भी हरिनाम का पात्र हैं, परंतु कोई ले सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा नाम पुकारने के लिए हजार वर्ष जो जन्म से जो लिया है उनका जो पाप घुटने के बाद, पाप हटने के बाद वो नाम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। शिव रत्नाकर कैसे राम राम होता नहीं, मुख से मरा 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 ऐसे बोल के राम राम हो गया। ऐसे ही भगवान एक कभी एक मन में नहीं आता हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए बहुनाम जन्मनं मनते ज्ञान मानं मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म होने के बाद कितना हम लोग पिछले जन्म से पाप किया ना, वो पाप भी याद नहीं हमको, तो वो पाप को याद परमात्मा को याद है, परंतु आत्मा को याद नहीं रहती। और नया शरीर ले लिया ना, कैसे याद करेगा?
जब शरीर ले लेते हैं आत्मा भूल जाते हैं, परंतु परमात्मा को याद है सब कुछ। ये जीवात्मा क्या पाप करके आएगा, तो इसलिए मेरे को कैसे पात्र होगा, तो पात्र बनने के लिए योग्य होना चाहिए, योग्य। तो योग्य कैसे होना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन पहले करना चाहिए। और है जेई भजे सेई भड़ अभक्त ही न छाड़, कृष्ण भजने नाही जाति कोड़ा दी विचार। हरे कृष्ण। हरि बोल। अच्छा, नेक्स्ट नाइट, कल नाइट चिमनी भाई जेई भजे सेई बड़ अभक्त ही न छाड़, कृष्ण भजने नाही जाति कोड़ा दी विचार। जो व्यक्ति आते हैं ना, उनका ही भजन करना ही सामर्थ्य है, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे कि ये मुसलमान है, ये जैन है, ये हिंदू है। नहीं, हिंदू के लिए भी भगवान का नाम नहीं है, ये भगवान का नाम सारा पर्याप्त है, क्योंकि आत्मा ही समान है। तो आत्मा को इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि द्रोहे था का भले था का सदा बोले हरिनाम। घर में रहकर भी भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं, मंदिर में करते हैं फिर भी घर में क्यों नहीं कर सकते। घर को भी वृंदावन बनाइए, घर में भगवान का फोटो रखिए और वृंदावन में भगवान का नाम कीर्तन भी कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य निकलने के बाद, सुबह से सूर्य निकलने के बाद क्या होता है, अंधेरे हट जाता है। तो अंधेरे हटने के बाद जो प्रकाश आता है, ठीक ऐसे ही हमारे हृदय में जो सूर्य जैसे भगवान कृष्ण का नाम आ गया तो पूरा प्रकाश आ जाता है। परंतु कभी कभी सूर्य दिन में रहते हैं तो बादल उसके ऊपर छाया कर देते हैं, तो कोई कोई बोलते कि अंधेरे हो गया, परंतु दिन है, सूर्य है। जैसे ही बादल उसके ऊपर छाया कर देते हैं, ऐसे ही हमारा जो मन में मैला पूरा मैला है, तो क्लीन नहीं आता, तो भगवान को कभी भी विलीन नहीं कर सकते। और मैला क्या है, जो मैला है हमारे मन में, जो मैला है वो मैला है केवल पाप, लोभ मोह और पाप। किसी को जघन्य हत्या कर दिया, किसी को मन में दुख दिया, किसी को ऐसे ही जैसे शकुनी और कौन है दुशासन, ये सभी बैठ जाएंगे ना, कर्ण दुशासन शकुनी ये सब बैठेंगे, कैसे बच्चों पांडव को पूरा बारूणा भट्ट में भेजेंगे, पूरा वनवास भेजेंगे, वो सब षड्यंत्र करेंगे। हमेशा उसका ही पूरा दूसरे को दुख देने के लिए वो संतुष्ट होता है। ऐसे ही मन मलिनता हो जाता है, तब तक वो भगवान को याद नहीं कर सकते। मन को क्लीन करने के लिए चेतोदर्पण मार्जनम, यहाँ पे कहते हैं चेतना शक्ति को मार्जना करना चाहिए। और मार्जना कैसे होता है, हरि नाम संकीर्तन से। इसलिए आप सुबह से उठकर भगवान का नाम लीजिए। यहाँ पे माला मिलता है, जो माला चांटिंग माला से 2 राउंड करिए, 2 राउंड चांटिंग सुबह से करते हैं भगवान का नाम, तो करते करते हमारा प्यूरिफाई हो जाएंगे। जैसे मन में जो डस्ट है वो धीरे धीरे क्लीन होगा। तो एक बार नहीं होगा, सभी दिन करना है, 2 राउंड 4 राउंड 8 राउंड ऐसे करना है। तो करते करते मन में क्लीन हो जाएगा। जब जितना क्लीन होगा भगवान कृष्ण उतना ही हमारे पास आ जाएंगे। जैसे हमको फीलिंग करेंगे, जैसे ही एक क्षुधार्थ व्यक्ति जैसे खाना नहीं खाया तो उनको अच्छा से भोजन दिया जाए तो वो क्या खाएगा, वो खाएगा ना, ये खाएगा, वो अच्छा से खाएगा। खाने के बाद शांति मिलता है, उसको आनंद मिलता है, ऐसे फीलिंग्स वो करता है ना, आहा क्या आज खाना था, आज भोजन क्या था, आनंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आत्मा को शांति होगा जब परमात्मा का भगवान का नाम कीर्तन हम करें। तो भगवान का नाम कीर्तन करते 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 धीरे धीरे हमारा आत्मा इतना शांति होगा जो हम फीलिंग उस टाइम में हम कर सकते हैं, जो कि मैं भगवान का नाम लेकर मैं आज पूरा क्लीन हो गया। ऐसे वैष्णव कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक कभू नाई, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाई, नित्य दिन डेली हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम बिना हम लोग कुछ नहीं हो सकते। जैसे एक डिवोटी बोला कि मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ,
भगवान कृष्ण ऐसे ही 5000 वर्ष से जन्म हुआ था, वृंदावन से मथुरा से जन्म हुआ, वृंदावन गया, वृंदावन से ही लीला खेल किया करके में ये सब लीला के वो तांत्रिक है, वो कैसे कैसे पुरुष है पता नहीं, हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो क्यों मना किया ना? उसका अंदर डस्ट है, उसका अंदर माया है, तो उसको पूरा ब्लॉक कर देते हैं, आत्मा को पूरा, मन को पूरा घेर देते हैं। परंतु उनका आत्मा नहीं बोलता, आत्मा तो ही भगवान का अंश है, वो कभी भी नहीं बोलेगा। परंतु उसका हृदय में जो मन है, वो मन का मैला जो जमा हुआ है वही मन बोलते हैं। कभी मैं बिलीव नहीं करता, परंतु जब हार्ट क्लीन हो जाएगा और जो मन क्लीन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बोलेगा सही है, भगवान यहाँ पे कोई है। तो इसलिए भगवान कौन हो सकता है? सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याय हेतुये तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। वो सच्चिदानंद गोविंद है, सत्य चित आनंद, सत्य शाश्वत नारायण भगवान कृष्ण शाश्वत पुरुष, और चित ही ज्ञान फुल ऑफ नॉलेज, और चित आनंद 24 आवर्स फुल आनंद है। इधर तो 5 मिनट के लिए सुख मिलता है, परंतु एक दिन में पूरा टेंशन आ जाता है, ऑफिस का काम, घर का काम, ये काम, वो काम, क्या करे अकेला, प्रॉब्लम आ जाता है। जिसको टेंशन नहीं है, सभी दुख पड़ते हैं तो खुशी में रहते हैं, सुख आता है तो खुशी में। पुतना आए को उनको मार रहे हैं, परंतु भगवान कृष्ण उसको हंस रहे हैं, स्माइल करते हैं। कोई भी किसी ने बड़ा बड़ा राक्षस आके भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया, परंतु भगवान कृष्ण कभी भी आंसू झराया नहीं, क्योंकि वो उसमें मन मुख में स्माइल रहते हैं, क्योंकि हमेशा ही वो 24 आवर्स आनंद है, और जो आनंद है वो आनंद दे सकते हैं। जो दुख है कैसे आनंद दे सकते हैं? उनके पास जाएंगे तो आनंद नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो 14 ब्रह्मांड है, ये 14 ब्रह्मांड का जो मालिक है भगवान कृष्ण, क्योंकि उनके पास 6 ऐश्वर्य है और 6 क्वालिटी नहीं है। देव हो कि मानव हो, वो भगवान नहीं हो सकता। 6 क्वालिटी होना चाहिए। ये 6 क्वालिटी क्या है? ये है, पहला है सौंदर्य। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, सौंदर्य, और सौंदर्य में मनोमुग्ध ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं। बराहा पीड़म बटव, जो भगवान को इतना सुंदर स्तुति करते हैं ब्रह्मा। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, और इतना सुंदर, वो सुंदर ही है। बाद में नेक्स्ट वो है बलवान, क्योंकि छोटे से माँ के गोदी से ही बड़ा बड़ा राक्षस को वध किया। तो गौरी गोवर्धन पर्वत को कर्णी उंगली से उठाया, जबकि एक दिन नहीं 7 दिन 7 रात पूरा खड़ा है कृष्ण उठा के, पूरा सारे पूरा वृंदावन डूब गया वहां पे, परंतु इधर पानी नहीं आ रहे। ऐसे ही वो शक्तिमान है, तो है बलवान। तीसरा वो है धनवान, बहुत रिच पर्सन, जो कि उनके पास द्वारिका एक नगरी बनाया, जो द्वारिका में 16,108 पाटरानी के लिए 16,108 महल बना दिया, और उनको भी सामर्थ्य था, कोई देवता भी इतना नहीं था। और कृष्ण का बेटा है 1,77,000 सन, उनका वसुधैव कुटुंबम बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबम, इतना बड़ा वो धनवान है। और क्या है? ज्ञानवान। एक ज्ञान नहीं है, भगवान कृष्ण को मारने के लिए ज्ञान है, और तारने के लिए ज्ञान है, और ब्राह्मण को भोजन देने के लिए ज्ञान है, और भक्तों को उद्धार करने के लिए ज्ञान है। सभी ज्ञान भरपूर है भगवान कृष्ण। इसके लिए 2 कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। एक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभगामि युगे युगे। परित्राणाय साधुओं, साधुओं को परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आते हैं। विनाशाय दुष्कृता, दुष्कृता मतलब राक्षस, राक्षस को वध करने के लिए आते हैं, और युग युग ही जन्म लेते हैं और अवतार लेते हैं। ये 2 कर्म करिए। चौथा, कीर्तिवान, भगवान कृष्ण कीर्ति किया है,
जैसे कीर्ति रखते हैं, और लास्ट में त्याग करते हैं। बचपन से जन्म लिया और देवकी माता को त्याग कर दिया। फिर यशोदा गोदी में 11 साल तक भगवान कृष्ण रहते हैं, फिर भी इतना स्नेह प्रेम दे दिया यशोदा माता, जो कि वही यशोदा माता की ब्रजवासी सभी कृष्ण को इतना प्रेम दिया, वात्सल्य प्रेम, तो वो प्रेम को भूल के 11 साल से अक्रूर रथ से पूरा मथुरा चला जाते हैं। वो त्याग, राधा रानी जैसे ही और गोपियों सभी को ब्रजमंडल को भूल के चला गया, तो कितना भी त्याग। भगवान कृष्ण मथुरा आके युगकृष्ण को राजा बनाया, फिर द्वारिका में चले जाते हैं, मथुरा छोड़ के द्वारिका चले जाते हैं। त्याग, ऐसे ही त्याग कोई नहीं कर सकता। इस 6 ऑपुलेंस, 6 ऐश्वर्य जिसका पास है वो भगवान हो सकता है, नहीं तो सभी को भगवान नहीं कर सकते। और सभी को क्या है? देवता। ये देवता जो 33 करोड़ देवता हैं, भगवान का प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कि सन गॉड सूर्य हैं, वो भगवान के प्रतिनिधित्व है। इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, कितना भी स्वरूप जितना हम देखते हैं ना, भगवान का प्रतिनिधि वो करते हैं। ऐसे ही हम अर्जुना जी बैठ गया भगवान कृष्ण के चरणों में, जो कि मेरा गुरु चाहिए, गुरु बिना मैं कुछ नहीं है। अब गुरु कौन है सकते हैं? जो भगवान का प्रतिनिधि करते हैं, भगवान का कथा को आज्ञा पालन करते हैं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो है गुरु। लेकिन उनका मनमानी से नहीं होता, गुरु। इसलिए अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरण में बैठकर हम भगवान का कथा श्रवण करें, गुरु परंपरा से आना चाहिए, नहीं होते। जैसे भगवत गीता शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, और ये भगवत गीता M.K. गांधी भी लिखा है। कोई भगवत गीता M.K. गांधी लिखा है, कोई भगवत गीता और कोई भी लिखा है, परंतु अलग अलग अथराइज देते हैं, परंतु अलग अलग डॉक्टर है। परंतु मेरे को ट्यूमर है तो वो ट्यूमर के डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, तब तक मेरा शरीर अच्छा रहेगा। ठीक ऐसे ही शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो कि ये भगवत गीता पढ़ने से हमको क्या फायदा है? ये फायदा है कि हम जो आत्मा तत्वों के विश्लेषण किया है, और सभी भगवत गीता में सेम श्लोक सब सेम है, परंतु एनालाइज अलग अलग रहते हैं। जो एनालाइज को हमको चाहिए, हम क्या ज्ञान उसका अंदर है, इसलिए हम भगवत गीता शिला प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़िए, ये बहुत अच्छी ही पुस्तक है भगवत गीता। और भगवत गीता भागवतम से हम क्या कर सकते हैं? चेतना को थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। हमारा चेतना सो अलग अलग है, अलग अलग सभी है ना। देखिए वृक्ष जैसे ही एक चेतना है, वो भी छोटे से बड़े होते हैं, वृक्ष छोटे से बड़े होते हैं, परंतु वृक्ष का चेतना बहुत कम ही है, क्योंकि उसका कटा जाए तो वो तड़पता नहीं, वो चिल्लाता नहीं वृक्ष। परंतु वृक्ष का चेतना से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो सरीसृप है, कोई चींटी है और सांप है, वो भी सरीसृप है, वो उसका थोड़ा चेतना ऊपर है। उनके ऊपर से चेतना थोड़ा ऊपर है, और एक चेतना वो है पक्षी। पक्षी का चेतना थोड़ा उन्नत है, और पक्षी के चेतना से ऊपर है पशु, और पशु के चेतना से ऊपर है मानव। इसलिए मानव श्रेष्ठ चेतना मिला, परंतु मानव श्रेष्ठ चेतना लेके जो वो बुद्धि देते भगवान, वही बुद्धि देते हैं कि मानव लेते हैं, मानव हो के मेरे पास आ जाओ, तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, इसलिए तुम्हारा आत्मा जो है मेरा अंश है, तुम मेरे पास आ जाओ। परंतु मानव क्या करते हैं? माया चक्र में रहकर भगवान को भूल जाता है, इसलिए हमको प्रमाद आता है, जो कि दुख आ जाता है। दुख किसके लिए आता है? कृष्ण को भूलना ही दुख है, और कृष्ण को याद करना ही सुख है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे को पहचानो, मैं ही ज्ञान हूं, और मेरा जो तत्व ज्ञान सुनेंगे वो है विज्ञान। ये भगवत पूरा विज्ञान है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविज्ञान है उसमें।
परंतु मेरे को पहचानो वो है ज्ञान। जब कृष्ण को पहचान लिया वो है ज्ञान, और उसको ज्ञानी में कहते हैं। आइए, हरे कृष्ण। यहाँ पे विश्राम करता हूँ। आप यानी कुछ है भगवत गीता के बारे में, और ये पहचान जैसे निताय गौरांग पहचान लिया जैसे, और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु एंड लेफ्ट साइड हुए नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु 500 ईयर्स एगो, जैसे 500 साल से पहले नदिया नवद्वीप धाम से जन्म लिए हैं। कलकत्ता से ही जन्म लेते, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण के अवतार है। ये भक्त अवतार से जन्म लिए। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, और वहां पे जो नित्यानंद है दिस इज बलराम है। तो कृष्ण बलराम दोनों ही है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, ये जो हरि नाम हम संकीर्तन करते हैं ना, वो पहले ही लाया। उनके मुख से जैसे भगवान कृष्ण के मुख से भगवत गीता कथा निकला, ठीक है ऐसे ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु मुख से ही भगवान कृष्ण हरि नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो मंत्र भगवान का मुख से ही निकला है। और हम इच्छा है भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्योंकि जो श्लोक पढ़ते हैं ना भगवान का मुख से निकला है। ठीक है ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु मुख से जो मंत्र निकला है, वही मंत्र हम हमारा ओठों में आना चाहिए, हमारा जीवा में लेना चाहिए। तो वो जीवा में लेते हैं केवल 108। क्यों? और 109 नहीं हुआ, 107 नहीं हुआ, 90 नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ, क्यों? 108 है भगवान कृष्ण का प्रिय संख्या। बस काउंटिंग जो 108 है प्रिय, और 108 जो पाटरानी है द्वारिका में 108, तो 16,108 से 108 पाटरानी, तो ये 108। और 108 देखिए 27 नक्षत्र के एक, और हमारा जो एक आचार्य में कहते हैं नक्षत्र को कुछ 27 को इंटू करते तो वो भी 108 हो जाता है, ऐसे अकाउंटिंग में। तो इसलिए 108 संख्या सबसे महान संख्या है, तो इसलिए 108 नाम लेते हैं। कोई भी इस्कॉन जाइए, राधा कृष्ण टेम्पल जाइए, कृष्ण का नाम है 108, अच्छा है। तो इसलिए 108 नाम